हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अंशिका दिस साइड। एंड मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव थी। मतलब मेरे साथ ऐसा हो जाता है, जितने एग्जाम पास आते जाएंगे उतना ही मेरा पढ़ाई करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। उससे पहले मैं इतने अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी, बट जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे मेरी पढ़ाई करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो मैंने 5 मई को अपना एक प्रोडक्टिव स्टडी सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ किए थे बाय CUET अड्डा। एंड मैंने अपनी इको 5 मई से स्टार्ट की है। उससे पहले ना तो मैंने अकाउंट्स, इको, BST कुछ भी नहीं पढ़ा था उससे पास्ट फ्यू डेज में। एंड मुझे इस वीडियो के थ्रू अपने वीक चैप्टर पता लग गए थे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जितना भी पढ़ लूँ ना वो वीक चैप्टर रह ही जाते हैं, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। पूरी बुक भी पढ़ लूंगी ना, वीक चैप्टर निकल ही जाएंगे या वीक टॉपिक निकल जाएंगे। ये होता है मेरे साथ। एंड मेरे सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो BOP वाले चैप्टर में से थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एक फॉरेन एक्सचेंज वाले में से थे। तो मुझे उन्हीं को ही एक बार इम्प्रूव करना है। वैसे तो मैंने उनको 2-3 बार पढ़ लिया था। जब मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था मैंने तब भी पढ़ा था उसको, और अभी बीच में भी मैंने उसका रिवीजन लिया था पूरा खुद से, लाइन टू लाइन रीड करके। बट स्टिल वो MCQs की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा अलग टाइप की होती है, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहे होते हैं। तो इसे मॉक्स लगाना ज़रूरी है, तो टाइम टू टाइम आप लोग भी मॉक्स लगाते रहा करो। एंड इन MCQs के स्कूल में अपनी अदर वीडियोज़ में शेयर कर दूँ, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मेरे। एंड अगर मैं आप लोगों को अपडेट दूँ कि मैंने इससे लास्ट नाइट यानी कि 4 मई को क्या क्या कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर हो गया था। वैसे तो ये मेरे सारे इस कॉपी में नोट्स लिखे हुए हैं इकोनॉमिक्स के, इनको मैं रिवाइज कर ली थी जब भी मुझे एक डीप चैप्टर का गो थ्रू करना होता है। बट यहाँ पे मैंने सुनील सर की वीडियो से पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था। इसमें मैंने परसेंटेज मेथड पढ़ा था, फिर ज्योमेट्रिक वाला मेथड, और उसके बाद जो भी एक मेथड था एक्सपेंडिचर वगैरह वाला। तो वो सब चीज़ मैंने कवर की थी यहाँ पर, और ये मुझे ऑनेस्टली काफ़ी अच्छे से समझ आ गया था। पहले उससे पहले मुझे बोर्ड के टाइम पे भी इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो मैंने इसको कंप्लीट किया तो मुझे अच्छे से क्लियर हो गया। एंड ये था मेरा बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। एंड ये सारा काम मैंने सीरियसली 1 घंटे के अंदर कंप्लीट किया। एंड यहाँ पे मैंने अपने बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मार्क किए थे बाय CUET अड्डा ऑफ कोर्स। यहाँ पे टोटल मैंने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। एंड इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन जो है स्किप कर दिए थे, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन लग रहे थे मुझे वो। देन उसके बाद मेरे यहाँ पे जो 17 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे टोटल। आई नो काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट हैं, बट मेरे को यहाँ से अपने वीक चैप्टर पता लग गए कौन से थे। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में होती है। उसमें जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक आ जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला आ जाता है, तो मुझे वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी चैप्टर में से इनकरेक्ट थे। तो मैं सबसे पहले अपना बिजनेस का वीक चैप्टर जो है उसको रिकॉल करूँगी। देन उसके बाद नोटिस करूँगी कि कहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक रही है, इस चैप्टर में मेरा कौन सा वीक टॉपिक था। देन उसके बाद वो क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट करूँगी। एंड अगर मैं आप लोगों को अपनी इंग्लिश की अपडेट दूँ, तो यहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी दिखाया था कि ये मेरे वोकैब्स हैं, और ये मैं डेली बेसिस पे कर रही थी इस कॉपी में। तो इतने मैंने रूट वर्ड्स भी पढ़ लिए थे रुबाइका मैम की वीडियो से, बिकॉज जो रूट वर्ड्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है मेमोराइज करना वर्ड्स को। एंड ये मैंने लास्ट वोकैब की थी अपनी 2 या 3 तारीख को। उसके बाद मैंने अपनी इंग्लिश में कोई भी चीज़ नहीं की थी, लास्ट मैंने वोकैब्स कंप्लीट की थी। एंड ऑल्सो मैंने अपने इंग्लिश के लिए एक और नोटबुक रेडी कर ली थी, जिसमें मैं डियर सर की डेली 1000 वोकैब्स नोट करूँगी अब से। एंड ये मैंने 5 मई की मॉर्निंग में ही नोट की थी, इतनी सारी वोकैब्स जो कि उन्होंने 1000 वोकैब में से पढ़ाई थी। बट मैंने वो पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उसको आगे भी कंप्लीट करूँगी और उसकी सारी वोकैब्स नोट करूँगी। एंड वो वीडियो सीरियसली बहुत अच्छी है। जिस तरीके से सर का पढ़ाने का तरीका है ना, उसी के थ्रू मुझे इतनी सारी अच्छे तरीके से वोकैब्स याद हो गई। एंड मैंने अपने कुछ ईडियम्स और फॉरेन वर्ड्स वगैरह भी कंप्लीट किए थे रुबाइका मैम की वीडियो से। एंड अगर आपको फॉरेन वर्ड्स कंप्लीट करने हैं तो उनकी वीडियोस आप देख सकते हो, आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा वहाँ से भी। एंड यही अब तक की मेरी सारी इंग्लिश की अपडेट थी। मैंने इंग्लिश में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। लेट मी नो कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, क्योंकि मेरे ग्रामर के टॉपिक ऑलरेडी थोड़े बहुत कंप्लीटेड हैं, जो कि न्यू टॉपिक्स हैं, तो वही मुझे अभी रिवाइज करने हैं। तो उसकी प्रैक्टिस मैं अभी आगे फर्दर वीडियोस में करूँगी। एंड देन मैंने अपना अगेन एक स्टडी सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने डियर सर की वीडियोस के थ्रू अपनी वो कैप्स कंप्लीट की थी। एंड ये वीडियो मैंने अपनी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं की थी। सबसे पहले मैंने अपनी जो मॉर्निंग में वो कैप्स लिखी थी उनको मैंने रिवाइज किया, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। अगर आप रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहोगे छोटी छोटी चीज़ों का, तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा अपनी चैप्टर्स या फिर कोई टॉपिक को पढ़ना। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डेली बेसिस पे करते रहो। एंड यहाँ पे भी जो मैं रिमेनिंग 1000 वो कैप्स कंप्लीट करी थी, ये मैं पूरी एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। एंड ये टोटल 4 आवर्स की वीडियो है, तो मैंने इसको एकदम इतना पूरा नहीं देखा है। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप लोग भी डियर सर की वो कैप वाली सीरीज़ फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि टोटली भाई इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप इसको देखोगे ना, तो आपको लिखते लिखते ही अपनी सारी वो कैप्स याद हो जाएंगी। एंड इसमें कुछ ऐसी वो कैप्स भी इंक्लूड हैं जो कि हमारे प्रीवियस CUET के एग्जाम्स में भी आई हुई हैं। एंड अगर आप लोग भी ये सीरीज़ फॉलो करोगे तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट वो कैप्स भी पता लग जाएंगी, प्लस जिस टाइप के वो कैप्स आती हैं तो उसका आइडिया लग जाएगा। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप
वो गैप्स के लिए बिगिनर हो, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो ये वीडियो जाके देख लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इसके थ्रू। एंड ऑल्सो मैंने अपना इकोनॉमिक्स का मॉक पेपर भी सॉल्व किया था एंड आई गॉट टू नो कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे मे बी वो 13 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसे डेली बेसिस पे मॉक प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप लोग ये ट्राई करना कि आप एटलीस्ट एक दिन में हर एक सब्जेक्ट के 2 मॉक्स अटेम्प्ट करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लेफ्ट है, तो आप लोग को मॉक्स लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं भी आपसे यही करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी वीडियोज़ पे भी रेगुलर रहूँ, सो दैट कि आप लोग को मेरी अपडेट मिलती रहे कि मैं कहाँ तक अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ सिलेबस। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बिल्कुल भी प्रोडक्टिवली स्टडी नहीं कर पा रही थी, मतलब स्टडी तो हो ही नहीं पा रही थी, प्रोडक्टिव क्या ही होगी। तो अब से मैं रेगुलर रहूँगी और अपनी स्टडीज़ की अपडेट दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो कि आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स में कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सो दैट कि मेरे अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन आ जाए कि मुझे भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड आप लोगों को अपनी अपडेट देनी है। एंड इस मॉक पेपर में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी, ये जो मैंने मॉक पेपर पूरा अटेम्प्ट किया था ये सबमिट नहीं हो रहा था, यहाँ पे मैंने शो भी किया था, सो दैट कि आप लोग को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अदरवाइज मैं अपना स्कोर आप लोगों के साथ शेयर करती, बिकॉज ये वाला मॉक मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉक्स। ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching. Subscribe for more and God bless you and keep studying also.